पाकिस्तान दिवालिया होने से बच गया। कई माह के इंतजार के बाद IMF ने बिलाखिर पाकिस्तान को कर्ज जारी करने की मंजूरी दे दी। IMF इलामी के मुताबिक पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर्स की किस्त की मंजूरी दी गई। कर्ज प्रोग्राम में जून 2023 तक तौसी की मंजूरी दे दी गई। पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम 6 अरब डॉलर से बढ़ाकर 6.5 अरब डॉलर कर दिया गया। IMF इलामी के मुताबिक पाकिस्तान को टैक्स आमदनी बढ़ाना होगी, हुकूमती मलकियती इदारों की कारकर्दगी को बेहतर बनाना होगा, तवानाई के नुकसानात कम करना होंगे, गरीब तबके को महंगाई से बचाना होगा, मार्केट की बुनियाद पर एक्सचेंज रेट यकीनी बनाना होगा, समाजी शोबे में तहफ़्फ़ुज़ बेहतर बनाना होगा। पाकिस्तान की मईशत को चैलेंजेस दरपेश हैं। यूक्रेन और रूस तनाज़े की वजह से भी पाकिस्तान की मईशत मुतासिर हुई। मकामी चैलेंजेस और पॉलिसीज़ की वजह से भी नुकसान हुआ। IMF ने महंगाई पर काबू पाने के लिए शरह सूद में इजाफे को बेहतर इक़दाम करार दिया। IMF की जानिब से कर्ज की रकम इसी हफ्ते मुंतकिल किए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF प्रोग्राम की बहाली पूरी टीम की कोशिशों का नतीजा है। इससे पाकिस्तानी मईशत को ट्रैक पर लाने में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म की तरफ से मिफ्ता इस्माइल और उनकी टीम की भी तारीफ। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि पाकिस्तान में सैलाब की वजह से IMF का प्रोग्राम यकीनन रिलैक्स होगा। पाकिस्तानी सैलाब ज़दगान की मदद के लिए आलमी बरादरी से फ्लैश अपील की जा रही है। इससे 16 करोड़ डॉलर की रकम मिलने का इम्कान है। साबिक वज़ीर ख़जाना इसाक डार की वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल को मुबारकबाद। IMF इजलास से कुछ घंटे पहले पाकिस्तान को दिवालिया करने की साजिश बेनकाब। IMF से कर्ज का हुसूल नाकाम बनाने के लिए तहरीक इंसाफ की साजिश का भांडा फूट गया। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की पंजाब और KPK के वज़ीर ख़जाना के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू लीक होने से IMF मुआहदे की नाकामी की कोशिशें सामने आ गईं। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा, मीटिंग में IMF मुआहदे पर विफाक का साथ न देने का फैसला हुआ है। अब विफाक को खत लिख कर मना कर दें। वज़ीर ख़जाना पंजाब मोहसिन लगारी ने तशवीश का इजहार करते हुए सवाल किया कि रियासत को नुकसान तो नहीं होगा। शौकत तरीन ने कहा, होगा तो ज़रूर, लेकिन ये हमारे चेयरमैन पर मुकदमात बनाए और हम रियासत के नाम पर इनसे ताउन करते जाएं, ऐसा तो नहीं हो सकता। शौकत तरीन के रियासत पर जमात और मुल्क से बढ़कर ज़ाती मफाद को तरजीह देने के मशवरे। IMF हुकाम और सोशल मीडिया पर भी खतूत लीक करने का कह दिया। पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम बहाल करने के हक में पूरी दुनिया ने वोट दिया, सिर्फ हिंदुस्तान ने नहीं दिया। पाकिस्तान में सिर्फ इमरान खान और शौकत तरीन नहीं चाहते थे कि यह प्रोग्राम बहाल हो। इससे अंदाजा लगा लें कि ये लोग किस निचले दर्जे की सियासत कर रहे हैं। वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, शौकत तरीन ने शर्म से आरी बात की। शौकत तरीन से फोन पर बात करते हुए तैमूर झगड़ा ने कहा कि हम ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये भी कहा कि IMF के नंबर 2 से मेरी बातचीत होती रहती है। जब टेप सामने आ गई तो शौकत तरीन को चुप रहना चाहिए। क्या वो 10 दिन पहले या 2 दिन बाद खत नहीं लिख सकते थे? मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि शौकत तरीन ये काम ना करते तो खत ना लिखा जाता। असद उमर को भी चुप रहना चाहिए। मुझ पर हर साबिक वजीर खजाना तनकीद कर सकता है, मगर असद उमर नहीं कर सकता, क्योंकि वो 9 माह वजीर खजाना रहे और IMF प्रोग्राम बहाल नहीं करा सके। PTI रहनुमा असद उमर शौकत तरीन की भरपूर हिमायत में सामने आ गए। कहा, अगर शौकत तरीन ने मोहसिन लगारी और तैमूर झगड़ा से बात की है तो कौन सी गलत बात है। शौकत तरीन ने पंजाब और KPK के वजीर खजाना को कहा कि विफाक को कहो कि हमारे पास सैलाब आ गया है। शौकत तरीन ने दोनों वज़ीर खजाना को कहा कि विफाक को कहें कि हमारे पास सरप्लस नहीं। शौकत तरीन की ऑडियो में कट पेस्ट की गई है, ये काम पहले भी ये करते रहे हैं। PTI के रहनुमा असद उमर का मुबैना टेलीफोनिक गुफ्तगू पर रद्द-ए-अमल। कहा, तैमूर झगड़ा ने विफाकी हुकूमत को खत लिखा जिसमें कहा गया कि कुछ इक़दामात हैं जो विफाक को करने पड़ेंगे। असद उमर ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना को 2 महीने मुलाकात का वक्त नहीं दिया गया। अब जब खत लिखा तो कैसे मुलाकात का वक्त निकल आया? आप पहले भी सियासत कर रहे थे, पिछले 2 दिन से भी सियासत कर रहे हैं। हकीकत अभी तक सिर्फ एक खत है, बाकी सब सिर्फ रोला है। जो भी बातचीत हुई इसका आखिरी नतीजा खत है।
खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना के खत का वाहिद मकसद था IMF प्रोग्राम मंजूर ना हो सके। शौकत तरीन जैसा आदमी सब कुछ जानते हुए भी IMF प्रोग्राम गैर मुस्तहकम करके मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहता है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि ये एक मुनज़्ज़म साजिश है जो इमरान खान से शुरू होती है और साबिक वजीर खजाना तक आती है। ये चाहते हैं मईशत को बेहतर बनाने की कोशिशों को तबाह करके अपना सियासी मकसद हासिल कर लें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मिफ्ता इस्माइल की अनथक कोशिशों से पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम वापस ट्रैक पर आ गया। IMF ने रवा माली साल पाकिस्तान की मौशी शरह नमू 3.5% रहने की पेशगोई कर दी। कहा रवा माली साल में पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह 6.2% से कम होकर 6% पर आने का इम्कान है। रवा माली साल के दौरान पाकिस्तान में महंगाई की शरह 19.9% तक रह सकती है। IMF ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान ने बिगड़ते माली और बैरूनी हालात बेहतर करने के लिए अहम इकदाम किए। हाल ही में मंजूर करदा बजट पर अमल दरामद तरजीह होनी चाहिए। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने इस बात की तरदीद नहीं की कि ये ऑडियो इनकी नहीं है। कहा खत मुल्क के मफाद में लिखे, मकसद वफाक को पैगाम पहुंचाना था ताकि वो IMF से दोबारा शराइत तय कर सकें। बोले हमने IMF को खत नहीं भेजा, अगर ऐसे किसी खत का सबूत मिला तो तैमूर सलीम ने कहा है कि वो इस्तीफा दे देंगे। PTI के गद्दाराना अमल के बावजूद IMF ने प्रोग्राम की मंजूरी दी। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की SN इकबाल का बयान। मुसद्दिक मलिक ने कहा PTI की पाकिस्तान के खिलाफ साजिश नाकाम हो गई। IMF ने पाकिस्तान प्रोग्राम बहाल कर दिया। क्या ये है मुल्क से मोहब्बत? क्या ये है रियासत मदीना? सेनेटर आसिफ किरमानी ने कहा असल मीर जाफर और मीर सादिक ऑडियो लीक में बेनकाब हो गए। जब तक ये नहीं बताएंगे कि गैस और बिजली से मुताल्लिक क्या डील हुई है, हम इस हुकूमत की मदद नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि कोरोना के दिनों में इमरान खान ने भी IMF से बात की थी। बात करने से डील ख़त्म नहीं होती। अगर उस प्रोग्राम से मुतवस्सित तबके की कमर ही तोड़ देनी है तो ऐसी शराइत हम कैसे मान लें। उनको लगता है कि मौजूदा IMF प्रोग्राम आइन और आवाम से भी ज़्यादा अहमियत रखता है। हमारी ऐसी सोच नहीं। बोले जो कॉल लीक हुई वो हमारी पब्लिक पोजीशन है। हम अब भी यही कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, सरप्लस कहां से देंगे। सैलाब और बारिशों से हादसात में 24 घंटों के दौरान मजीद 75 अफराद जाँ बहक हो गए। NDMA के मुताबिक जाँ बहक मजमूई अफराद की तादाद 1136 हो गई। सबसे ज्यादा अमवात सिंध में 402 हुई। गिलगित बल्तिस्तान में मजीद 5 पुलों को नुकसान हुआ। मुल्क में मुतासिरा पुलों की तादाद 162 हो गई। सैलाब से मुल्क भर के 72 अजला बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। सैलाब और बारिशों से 3,30,46,000 से जायद अफराद मुतासिर हुए। चमन समेत शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में बारिशें थम गईं। सैलाबी पानी उतर गया मगर राब्ता सड़कें बहाल न होने से इमदादी सरगर्मियां सुस्त रवि का शिकार। बिजली, टेलीफोन, मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज भी मुअत्तल। सोबतपुर में मुतासरीन सैलाब में डूबे नलकों से पानी पीने पर मजबूर। बलूचिस्तान में सैलाब से मजीद 2 अफराद जाँ बहक। सूबे में सैलाब से जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 250 तक जा पहुंची। सबसे ज़्यादा यानी 27 अमवात दारुल हुकूमत कोयटा में हुई। डेरा इस्माइल खान तक कोयटा शाहरा लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी पानी की वजह से 3 मकामात पर बंद। नसीराबाद में रेलवे ट्रैक बह जाने से बलूचिस्तान से ट्रेन सर्विस 10 रोज से बंद है। ईरान के लिए ट्रेन की बंदिश को भी 1 माह हो गया। खानपुर के करीब दरियाए सिंध में चाचड़ा शरीफ के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, 100 से जायद देहात, फसलें ज़ेर-ए-आब, कई मकानात गिर गए। लोगों की नकल मकानी। दादू में सप्रियो बंद के शेगाब से सैलाबी रेले मेहड़ और खैरपुर नाथन शाह शहर की तरफ चल पड़े। अतराफ के देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। शहरियों के महफूज मकामात पर नकल मकानी। कच्चे और काचू के मकीनों को भी नकल मकानी की हिदायत। बदीन और सांगड़ में नए सैलाबी रेले मजीद बस्तियां डबोने आ गए। पाक बहरिया का बदीन के इलाके मातली में रिलीफ ऑपरेशन। सांगड़ में 2 रोज से पानी में डूबे घर से 2 ज़ईफ खवातीन को निकाल लिया गया। नेवी रेस्क्यू टीम ने कश्ती के जरिए खवातीन को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया।
डेरा गाजी खान और राजनपुर के सैलाब मुतासरा इलाकों में पानी की सतह बरकरार। राजनपुर में मुतासरीन ने अपने उजड़े आशियानों को अपनी मददाब के तहत बनाना शुरू कर दिया। मियांवाली में जिना बैराज के मुकाम पर दरमियाने दर्जे और चश्मा के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए सिंध में भक्कर के मुकाम पर पानी की सतह बदस्तूर बुलंद। लैया में सैलाब से कई बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा। दर्जनों बस्तियों, स्कूलों, बुनियादी सेहत के मराकज में पानी दाखिल हो गया। मुल्क में सैलाब की सूरत हाल से निमटने और मुतासरीन की बहाली के लिए नेशनल फ्लड रिस्पांस एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर कायम करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुकूमत की इत्तेहादी जमातों के इजलास का एलामिया जारी। इजलास ने करार दिया कि हालिया बारिशों और सैलाब से 60 साल में ऐसी तबाही नहीं हुई। इत्तेहादी हुकूमत मुतासरीन की दोबारा उनके घरों में आबादकारी तक चैन से नहीं बैठेगी। नुकसानात के हतमी तखमीने का काम शफाफ अंदाज में मुकम्मल किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का पाकिस्तान में सैलाब से तबाही पर इजहार अफसोस। कहा, आलमी बरादरी से खुसूसी अपील करेंगे कि पाकिस्तान की मदद की जाए। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम से मुलाकात में ताउन की यकीन दहानी। UN फ्लैश अपील का भी ऐलान। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की कॉल लीक पर रद्द अमल देते हुए माहिरीन मईशत ने इसे IMF मुआहिदा सबोताज करने की सोची समझी कोशिश करार दे दिया। माहिर मईशत अकबर जैदी के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने जो कुछ किया वो इंतहाई घटियापन था। उन्होंने कहा कि यह भी मुमकिन है कि इसे गद्दारी के जुमरे में डाला जाए। ये बहुत वाज़ेह है कि तहरीक इंसाफ ने सियासत की है सिर्फ इसलिए कि इमरान खान की अना महफूज रहे। मुल्क और अवाम के साथ क्या होता है इससे उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए माहिर मईशत यूसुफ नज़र ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने जो कुछ किया उन्हें शदीद धचका लगा। ये वाज़ेह तौर पर IMF के साथ डील सबोताज करने की कोशिश थी। ये बहुत संजीदा बात है। ये सिर्फ सियासत और गैर जिम्मेदारी नहीं बल्कि जानबूझकर सोचे समझे तरीके से किया गया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस बिठाकर फैक्ट फाइंडिंग होनी चाहिए। IMF को खत नहीं भेजा, ये बात मिफ्ता इस्माइल खुद भी जानते हैं। वजीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा का खत के तनाज़े से मुताल्लिक वजाहती बयान। कहा, अगर मिफ्ता साबित करें कि खत मैंने IMF को भेजा है तो मुस्ताफ़ी हो जाऊंगा। डेरा मुराद जमाली में इमदादी सामान के 2 ट्रकों पर मुतासरीन का धावा। भूख प्यास के सताए मुतासरीन इमदादी सामान साथ ले गए। इमदादी सामान जिला इंतजामिया की जानिब से तकसीम के लिए लाया गया था। हंगू के शहरी सुलेमान खान ने बेटे के वलीमे के लिए जमा 3 लाख रुपए सैलाब ज़दगान के नाम कर दिए। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज सैलाब मुतासरीन से इजहार यकजहती के लिए तौसा शरीफ पहुंच गईं। मुतासरीन से गुफ्तगू में कहा कि वो सियासत किसी काम की नहीं जो आवाम के काम ना आए। इस वक्त तमाम जमातों का फर्ज है कि कौम की मदद के लिए आगे आएं। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए जो भी करना पड़ा हम करेंगे। मुतासरीन की बहाली तक आराम से नहीं बैठेंगे। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान में सैलाब से 1500 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए। सैलाब के बायस 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासिर हुए। सैलाब लोगों का सब कुछ बहा कर ले गया। हर पाकिस्तानी को सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए इक़दाम करने चाहिए। कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का कोहिस्तान के दूर दराज इलाकों का दौरा। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर रावलपिंडी ने रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशंस में मसरूफ फौजी जवानों से मुलाकात की। मकामी आबादी की मदद के लिए इमदादी कोशिशों को सराहा। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल सईद अहमद का सिंध के सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा। कोर कमांडर ने इमदादी सरगर्मियों को सराहा। मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की हिदायत।
पाकिस्तान में सैलाब और नुकसानात पर मलिका बरतानिया और वली अहद शहजादा चार्ल्स का इजहार अफसोस। कहा, बरतानिया बहाली की कोशिशों में पाकिस्तान के साथ है। रूस का भी सैलाब से होने वाले जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। रूसी नायब वजीर खारजा का पाकिस्तान से इजहार हमदर्दी। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां देखकर दुख हुआ, मुतासरीन की जल्द बहाली की उम्मीद। हॉकी ओलंपियन मंजूर जूनियर की नमाज जनाजा संगपुरा लाहौर में अदा कर दी गई। मंजूर जूनियर पीर की सुबह दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए थे। नमाज जनाजा में अख्तर रसूल, ख्वाजा जुनैद, आसिफ बाजवा, ताहिर जमान और दीगर साबिक हॉकी खिलाड़ियों ने शिरकत की। मंजूर जूनियर की वफात पर सदर आरिफ अलवी, वजीर आजम मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का भी इजहार ताज़ियत है। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही का कज़ाफी स्टेडियम लाहौर के करीब $1 अरब मालियत से 25 मंजिला कॉम्प्लेक्स तामीर करने का ऐलान। कहा, इसकी तामीर में पंजाब हुकूमत 30% और मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत 70% फाइनेंसिंग करेगी। खिलाड़ियों के स्टेडियम आने जाने के लिए कॉम्प्लेक्स से ज़ेर ज़मीन सुरंग बनाई जाएगी। इस तरह क्रिकेट मैच दुबई की बजाय लाहौर में कराना आसान हो जाएगा। एशिया कप T20 में आज बांग्लादेश और अफगानिस्तान टकराएंगे। अफगानिस्तान ने अपने पहले मैच में श्रीलंका को बाआसानी शिकस्त दे दी थी। और उस्ताद राहत फ़तेह अली खान की लंदन में परफॉर्मेंस। कहा, पाकिस्तान के फनकार ग्रैंड शो करके तमाम रकम सैलाब ज़दगान के लिए वक्फ कर दें।